हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी अब फायरिंग की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ऑनलाइन आ जाइएगा। क्लासेस स्टार्ट हैं और सभी स्टूडेंट्स लिंक को शेयर करें। 1 मिनट बाद में ही हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो सभी छात्र एक बार ऑनलाइन आ जाइएगा जल्दी से। सभी जुड़ने का प्रयास करें जल्दी से। जी दोस्तों, जल्दी से आइएगा। बस अब कुछ ही समय में हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। दोस्तों, आग पर यदि हम लोग पहले काबू पा लेते हैं शुरुआत में ही, तो आग अपना भयंकर रूप नहीं लेती है। इसलिए जब भी कहीं कोई दुर्घटना होती है आग संबंधित, तो उस दुर्घटना का सर्वप्रथम जो उपचार करता है या बुझाने का प्रयास करते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक आग बुझाना कहते हैं, मतलब शुरुआत में। इसके साथ साथ में दोस्तों, यदि और उसमें प्रयोग होने वाले जो उपकरण जितने भी हैं हमारे, उन उपकरणों को अपन प्राथमिक फायर मतलब प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक्स हमारे हैं, जैसे फायर बकेट है, यानी फायर की बाल्टी है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। साथ साथ में एक फायर बीटर होता है, उसका अध्ययन इसमें करेंगे हम लोग। तीसरा एक होता है एस्बेस्टस ब्लैंकेट, इसे कंबल बोल सकते हो आप लोग, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। साथ साथ में जो हमारे और उपकरण हैं उनका अध्ययन भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं आज। तो जैसे स्टम्प पंप होता है एक, इसके अलावा एक होज रील होती है, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे फायर एक्सटिंग्विशर में से, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका चैप्टर बिल्कुल पर्सनल दिया गया है, अलग से चैप्टर दिया गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारी रहेगी उसमें हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आएगा, सभी दोस्त लाइव आ जाइएगा जल्दी से। अभी कुछ लोग हैं और कुछ लोग अभी सिस्टम से बाहर हैं, तो जल्दी आ जाइएगा। बिल्कुल जल्दी आइए दोस्तों। वैसे आप सबको पता है कि फायर बकेट होता क्या है। आपने ज्यादातर देखा होगा फायर बकेट के बारे में। जितने भी पेट्रोल पंप वगैरह हैं, इन पे आपने एक कोने में या एक स्थान पर एक बाल्टी लगी होती है, 4-5 बाल्टियां होती हैं, और उनमें यदि मिट्टी भरी होती है या फिर पानी भरा होता है। तो जिसमें पानी भरा होता है उसे अपन वाटर बकेट बोलेंगे,
और जिसमें जो मिट्टी भरी होती है उसे सैंड बकेट कहेंगे। तो उनका आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं और दोनों के साथ साथ में आप लोगों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अभी लाइव आइएगा जल्दी से, क्लासेस स्टार्ट हैं। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले आज। कि हमारा फायर बकेट क्या होता है, इससे पहले आप लोग पता है कि अग्निशमन, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अग्निशमन के यंत्र कौन कौन से आएंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चाहे आग आपकी छोटी हो चाहे आपकी बड़ी हो, उस पर यदि शुरुआत में यदि काबू पा लिया जाता है तो काबू पाने के बाद में आग आगे तक नहीं फैलती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसको शुरुआत में दबाने का प्रयास कर लेना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे वो अत्यधिक विकराल रूप लेगी और विकराल रूप के लिए आप लोगों को अग्निशमन जो आपकी फायर गाड़ी होती है उसको कोड करना पड़ेगा और जो इतनी बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे आपको जूझना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों शुरुआत में ही आपको उस पर काबू पा लेना है और शुरुआत में काबू पाने के लिए हमारे पास में कुछ प्राइमरी इक्विपमेंट हमारे हैं, उपकरण हमारे हैं, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे जो प्राइमरी इक्विपमेंट जितने भी हैं उनमें कौन कौन सा कार्य होता है और कौन कौन सी बात इसमें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो हमारा फर्स्ट में जो दे रखा है जो इनके प्रकार हैं उन प्रकारों को ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रकार हमारा आता है कि नंबर 1 फायर बकेट। बकेट का मतलब होता है बाल्टी आपका। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि फायर बकेट के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सी चीजें आएंगी और किस तरह की फायर बकेट होते हैं। तो हमारा नंबर 1 आता है फायर बकेट। और फायर बकेट में आप लोग देखोगे कि 100% यह एक प्रकार की बाल्टी होती है और बाल्टी के अंतर्गत और इसमें मिट्टी या पानी को भर करके हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो व्याख्या है यानी कि आग बुझाने के लिए, इसके लिए आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली बाल्टियों को ही फायर बकेट कहते हैं। इनकी क्षमता होती है हमारी वो लगभग 9 लीटर की होती है। क्षमता होती है इनकी क्षमता लगभग 9 लीटर। की होती है। इसके जो आपके 2 टाइप हैं इसके, और 2 टाइप कौन कौन से हैं इनके प्रकार। जो आपके फायर बकेट है, फायर बकेट के प्रकार। नंबर हमारा पहला आता है, इसे बोलते हैं फ्लैट बॉटम। फ्लैट बॉटम और दूसरी हमारी फ्लैट बॉटम बकेट, और दूसरी हमारी आती है इसी में ही राउंड बॉटम BUCKET बकेट। इसका आपको ध्यान रखना है स्पेशली। ये हमारी जो होती हैं ये 2 प्रकार की बाल्टी होती हैं। एक तो आपके होते हैं फ्लैट
बॉटम बकेट, दूसरे होते हैं राउंड बॉटम बकेट। इसके अंतर्गत जिनमें पानी भरा होता, इनमें जो भरता है पानी भरा होता है, और पानी के साथ में इन्हें बोलते हैं वाटर बकेट। क्या बोलोगे आप लोग इनको? वाटर बकेट। और जिनमें रेत भरा होता है उन्हें बोलते हैं सैंड बकेट। यानी कहने का मतलब ऐसी बाल्टी जिनमें पानी भरा होता है उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? उन्हें बोलेंगे आप वाटर बकेट। ऐसी बाल्टी जिनमें पानी भरा होता है उन्हें वाटर बकेट कहते हैं। और दूसरी हमारी आती है दूसरी हमारी है सैंड बकेट। इसके अंतर्गत आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसमें रेत भरी होती है। रेत ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी हमारे पेट्रोल पंप वगैरह हैं, इन सभी पर आप लोगों को 5-6 बाल्टी लटकी मिली होती हैं। और उन बाल्टियों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, या तो उनमें पानी ये तो खाली होती है, यदि खाली नहीं है तो उनमें बस सिर्फ और सिर्फ रेत भरी मिलेगी आपको। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दो चीज बाल्टी होती है अपने पास में, कौन कौन सी है? पहला तो हमारा है जो आपके वाटर बकेट है, दूसरी हमारी है सैंड बकेट। तो इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाल्टी के प्रकार कितने हैं? 2। इसके अलावा जो आपको बता रखा है, अभी मैंने बताया था 1 मिनट पहले ही, कि फ्लैट बॉटम बकेट और राउंड बॉटम बकेट, ये इसके 2 पार्ट इसके हैं, और इनके 2 भागों में और बांट रखा है। तो दोस्तों आप लोगों को विशेष रूप से इसके बाद मेहनत करनी है, और प्रत्येक चीज को, प्रत्येक टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ साथ में अभी हम लोग आप लोगों को इससे कुछ प्रश्नोत्तरी जो है, क्वेश्चन आंसर जो है आपको करवाने वाले हैं, तो उनका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ में अब कल से ही जो हमारी क्लासेज हैं वो ऐप लॉन्च हो जाएगा, और ऐप लॉन्च होने के बाद में आपको एक ऐप के माध्यम से आपको सारी पढ़ाई आपको मिल जाएगी। जल्द ही दोस्तों आप लोगों को प्रश्नोत्तरी के जो कितने आपको पढ़ने का 20-25 क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवाए करेंगे, और उनके आपको आंसर दिए करेंगे रोजाना का। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप लोग समय का बिल्कुल ध्यान रखें, और समय पर आप लोग पहुंचे। हमारा जो समय है 4 से 5 का समय है। इस समय में हम लोग आपको ओनली फॉर थ्योरी, साथ साथ में अभी दोस्तों आपको प्रैक्टिकल्स और हम चालू कर देंगे कि प्रैक्टिकल जो आपका होता है वो किस तरह से होगा, और कौन कौन से इक्विपमेंटों को आपको उसमें सिखाना है, उनके कौन कौन से पार्ट हैं, साथ साथ में उन पार्ट्स के अंतर्गत आप लोगों को कैसे उनका यूज करना है, और कौन कौन से जो उपकरण हैं आपके, वो आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाने हैं। दोस्तों बी पेशेंस रखते हुए, आप पेशेंस रखते हुए और अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा, और 100% आप लोगों के साथ में अच्छा ही होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कहते हैं कि डूबती नैया कभी पार नहीं होती। यदि आप लोग मेहनत कर रहे हो तो 100% आप लोग सक्सेस हो जाओगे, और हमारा साथ और हमारा विश्वास आपके साथ में रहेगा। आपको बस मेहनत करनी है। तो आइए दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा है फायर बीटर। दूसरा पॉइंट हमारा है फायर बीटर। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है, यदि कोई छोटी मोटी आग लग जाती है तो उसे हम लोग किसी भी पात्र से पीट करके उसको बुझा देते हैं। जैसे आप लोगों ने बताऊंगा एग्जांपल, आप लोगों को घरेलू एग्जांपल है हमारा, कि कभी आपने चने के आपने होले किए होंगे, और उन होलों को आपने जैसे भी पकाते हैं होले, तो उनको आपने या तो आंकड़ा के जो पत्ते होते हैं उनसे या किसी और माध्यम से वो आग को शांत कर देते हैं, और जो हमारे खाने के जो पदार्थ है, जो हमारे चने हैं, वो हमारे पास में सेफ बचाते हैं। यानी पीट करके आग को शांत करना। कई बार क्या होता है कि यदि कोई आग दुर्घटना, छोटी मोटी दुर्घटना है, तो वो दुर्घटना में हम लोग पहुंच जाते हैं, या हमारे पास में कोई डंडा
या फिर मतलब कोई बड़ी वस्तु जिससे हम आपको पीट कर शांत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका फायर बीटर है वह हमारा एक प्रकार का एक लोहे का एक चपटा सा मतलब परतनुमा एक पात्र होता है, और उस पात्र में लगभग 5-6 फुट का डंडा लगा देते हैं, और डंडा लगाने के बाद में ही जैसे ही कोई आग लगती है तो उसको हम पेट पे उसको शांत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपने जैसे आज के समय में कई स्प्लर्स जो हैं, उन स्प्लर्स पे जो आपका तेल पिलता है उन पे आपने देखा होगा जो भरते हैं, सपरा से भरते हैं उसको खल को, तो उस खल को भरने वाला जो उपकरण है वह भी इसमें काम आप ले सकते हो। यानी कि पीटने वाला जो उपकरण है आपके लिए वो आपका उसको आप बनवा भी सकते हो, और कई उपकरण ऐसे हैं जिनको आप लोग अच्छे से जानते हो। बाजू में आपके लिए जो हमारे उपकरण इस तरह से बनता है वो यानी कि इसको आप लोग यहाँ पे हैंडल होता है, और इसको आप लोग फायर बीटर के नाम से जान सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इसको पकड़ना होता है। और एक बात जरूर ध्यान रखना आप लोग, कभी भी आप फायर बीटर का उपयोग आप जब करते हो तो फायर बीटर का उपयोग करते समय इसको कभी भी कंधों से ऊपर नहीं लेकर के जाना है। कंधों से ऊपर लेके जाओगे हो सकता है कि उस फायर बीटर के अंतर्गत आपके साथ में कुछ चिंगारियां साथ में आ जाएं और वो आपके सर के ऊपर आके पड़ जाएं, आपके शरीर पर पड़ जाएं, तो उससे आपको भी हानि पहुंच सकती है। तो इसको कभी भी आप लोग अपने कंधों से ऊपर लेकर के इसको नहीं जाना है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान आप लोगों को रखना है। तो इसकी जो लैंग्वेज हमारी है फायर बीटर की वो लिख देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ध्यान रहेगा इसके बारे में कि फायर बीटर हमारा क्या है। यानी कि छोटी मोटी आगों को, कौन सी आगों को? छोटी मोटी आगों को, जैसे जंगल या झाड़ियों की आग, जंगल या झाड़ियों की, या आपके जो घास के मैदान हैं, घास के मैदानों की, आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लचकदार डंडे के दूसरे सिरे पर 3 से 4 फीट लंबा डंडा होता है। डंडे की लंबाई है दूसरे सिरे पर 9 से 18 इंच, 9 से 18 इंच के फ्रेम में लोहे की नरम जाली या बोरी को बांधकर आग को बुझाया जा सकता है। इसमें आपका जो नोट करने वाला जो पॉइंट हमारा है वो एक ही पॉइंट है कि फायर बीटर को कभी भी आप लोग अपने कंधे से ऊपर नहीं लेकर के जाओगे, क्यों? ले जाने के बाद में आप लोगों को उसमें आपकी जान की या अपने शरीर में क्षति पहुंच सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका हमारा फायर बीटर है। जैसे भी कोई छोटी मोटी आग लगती है तो उस आग को यहाँ पे होता है 3 से 4 फीट में, इसको आप डंडा बांध सकते हो।
इसकी जो लंबाई है वो 3 से 4 फीट है और इसकी आप लोग 9 से लेकर के 9 से 18 इंच तक इसकी आप चौड़ाई में 9-18 में इसका चौड़ाई आप लोग ले सकते हो। 9 लंबा ले लेता, 9 चौड़ा ले लो, इसको आप ले सकते हो। कितना लंबाई चौड़ाई का आपको इसको लेना है तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस फायर ब्रिगेड के अंतर्गत आप लोगों को अच्छे से पता है कि छोटी मोटी जितनी भी आग होती है हमारी, उन आग को बुझाने के लिए हमारा फायर ब्रिगेड काम आता है। इसके बाद में जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है एज बेस्टेस बकेट ब्लैंकेट, जिसे कंबल बोल सकते हो आप लोग, वो हमारा तीसरा इसमें आता है। तो इसके लिए हम लोग भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में भी हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारा आता है तीसरा पॉइंट हमारा है एज बस्टेस ब्लैंकेट। ये है हमारा एक प्रकार का एक कंबल जैसा आकृति होती है और इसके अंतर्गत आप लोग एक कंबल ले सकते हो। उस कंबल के अंतर्गत आप उसको जैसे भी कोई आग लगती है उसको ढक करके, यानी हमारा जो बीटर बकेट था हमारा, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा था फायर बीटर के अंदर कि किसी को पीट करके आग को शांत करना। यहाँ पर हम लोग जो हमारा एज बेस्टेस ब्लैंकेट है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु के द्वारा उसको ढक करके या फिर उसके माध्यम से आप लोग उसको दबा करके आप लोग शांत कर सकते हो। तो इसमें आप लोग देखिएगा पूरा कंप्लीटली जो हमारा एज बेस्टेस जो ब्लैंकेट है उसकी जो परिभाषा है, यानी कि जब कोई छोटी मोटी आग लग जाती है तो उस छोटी मोटी आग को बुझाने के लिए या उसे ढक करके किसी पात्र से या फिर एक कंबल लेकर के आप लोग उसको ढक सकते हो और ढक करके उस आग को आप लोग यहाँ से बुझा सकते हो। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। साथ में दोस्तों जो हमारा यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो घटने के बाद यदि कोई व्यक्ति क्षति हो गई व्यक्ति को शरीर की, तो उस व्यक्ति को उस जो आपका एडवेस्टेस ब्लैंकेट जो है आपका, उससे ढक करके या उस पर सुला करके भी उसको आप आराम दे सकते हो। तो ये हमारा दोनों रूप में काम आता है। एक तो आग बुझाने का काम आ सकता है, दूसरा हमारा किसी व्यक्ति को आराम देने के लिए या किसी व्यक्ति की शरीर पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हमारा ये उपकरण काम आ सकता है। इसके बाद में जो हमारा स्टर्म पंप है, चौथा पॉइंट हमारा स्टर्म पंप। इसका आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टर्म पंप जो हमारा है इसके अंतर्गत आप लोगों ने अच्छे से देखा, पहले भी देखा है, तो उसमें आप लोग जो पढ़ रहे हो स्टर्म पंप के अंतर्गत वो हमारा आता है कि इस ऐसे एक पंप होता है, उसमें जिस आकृति से मैं आपको थोड़ा सा भी ये आपका पानी से कहने का मतलब ये है कि इसमें पानी के द्वारा, यानी कि पानी के उपकरण जितने भी होते हैं या किसी पंप में आप लोग पानी को भर करके, जैसे कोई आपने देखा हो कि आपका जो सिरिंज होती है उसी प्रकार का हमारा एक स्टर्म पंप होता है और उसके अंतर्गत आप लोग पानी को भर करके पिचकारी के माध्यम से आप जब किसी पर आग पर बहुत आरोप करते हो तो वो हमारी आग शांत हो जाती है। यानी कि स्टर्म पंप का मतलब होता है जब किसी उपकरण में आप लोग पानी भर करके और दुर्घटना स्थल पर जाते हो और वहां जाकर के उसको आप लोग पानी को उस पर डालते हो आग पर, तो वह आग जो हमारा जो फायर है वो हमारे शांत हो जाती है। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्टर्म पंप के अंतर्गत आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को एक प्रकार के सिलेंडर टाइप का एक उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है, और उस इक्विपमेंट के अंतर्गत आप लोग कंप्लीटली पानी से भरकर उसको लेकर के जाओगे और वहां जाकर उसके पास आग के ऊपर में आप पानी की बौछार कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है स्टर्म पंप की। यानी कहने का मतलब इसके अंतर्गत पानी द्वारा, किसके द्वारा? पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र होता है
और यह जो आपका स्टर्म और पंप है, यह है आपका दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, स्टर्म और पंप। स्टर्म और पंप, इसका आपको ध्यान रखना है। तो स्टर्म पंप के अंतर्गत आप दोस्त पढ़ोगे कि स्टर्म का अर्थ क्या होता है और पंप का अर्थ क्या होता है। पहला हमारा आता है इसमें स्टम्प। स्टम्प, दूसरा हमारा इसमें है पंप। स्टम्प के अंतर्गत आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसका मतलब होता है पायदान। इसका मतलब होता है पायदान या फिर पैर। और दूसरा हमारा होता है या मतलब पैर रखने का स्थान। और दूसरा हमारा होता है जो पंप होता है, पंप का मतलब होता है फेंकना। यानी पंप का मतलब क्या होता है? फेंकना, यानी कि पानी फेंकने की मशीन, यानी कि पानी फेंकने का मशीन। ये हमारे उपकरण हैं। स्टम्प पंप का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि पायदान या पैर रखने का स्थान, या पंप जो होता है हमारा पानी फेंकने का मशीन होता है एक तरीके का। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि स्टम्प पंप का मतलब क्या होता है। स्टम्प मतलब पैर के द्वारा, यानी कि पैर रख करके या मतलब पानी को फेंकने का मशीन होता है, स्टम्प पंप कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत आप लोग जो भी करोगे वो पानी के माध्यम से आप लोग उस आग को बुझा सकते हो। तो इसके अंतर्गत पंप के साथ साथ में आप दोस्तों कि पंप के साथ साथ 8 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी? 8 मीटर लंबी। कितने मीटर लंबी? 8 मीटर लंबी और आधा इंच, 1/2 इंच, आधा इंच भीतरी गोलाई वाली रबर और कैनवास की, रबर और कैनवास से बनी हुई, ट्यूब या प्लास्टिक की, ट्यूब या प्लास्टिक का पाइप होता है, जिसके दूसरे सिरे पर एक विशेष प्रकार की नजर लगी होती है। जैसे अपन जो सेकंड सिरा होता है उस पर इसमें नजर लगी होती है। उस नजर को दबाते हैं और प्रेस करने के बाद में उस पंप के दूसरे सिरे से पानी बाहर निकल जाता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपका स्टम्प पंप है वो इस प्रकार होता है, यानी कि इसमें आप आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार आप लोग इस पर पानी फेंक करके आग को बुझा सकते हो। यानी यदि आग लग गई है और आग लगने के बाद में आपको उसको जितनी आवश्यकता पड़ती है उस आवश्यकता के अनुसार आप लोग जितना पानी की आवश्यकता है उस आग में पानी डालिएगा, और पानी डालने के बाद में आप उस आग पर काबू पा सकते हो। तो ये हमारा स्टम्प पंप है। और इसके बाद में हमारा जो चौथा पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है होज रील। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होज रील। दोस्तों शायद जितनी मेरी कोशिश हो रही है उतना समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को, और अच्छे समझ में आ रहा होगा स्टम्प पंप क्या है और फायर बकेट क्या है, फायर बेटर क्या है, एस्बेस्टस ब्लैंकेट क्या है, और आपने जो अभी पढ़ा है स्टम्प पंप क्या है। हमारा पांचवा पॉइंट आता है होज रील का। होज रील, और होज रील का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों यह भवन की जलापूर्ति व्यवस्था से आग बुझाने का उपकरण होता है। यानी कि जितने भी भवन में जो भी व्यवस्था है आग बुझाने की, उसके अनुसार जितनी भी व्यवस्था होती है उसके उपकरण बुझाने का उपकरण होता है। और इस उपकरण के अंदर एक ही समय में एक ही व्यक्ति आग को बुझा सकता है। मतलब 10-20 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही लोग बुझता है। वास्तव में यह एक रील होता है,
1 मीटर वाला, यानी कि 1 मीटर हमारा रील होता है और उस 1 मीटर रील के अंतर्गत आप लोग जो बिल्कुल पोला होता है, मतलब अंदर से खाली होता है और खाली होने की वजह से उस पर आप लोग अंदर पानी डालोगे और उसके अंदर उसको पानी को उस पर डाल सकते हो आप लोग। यानी कि इस ढांचे के ऊपर एक आउटलेट बना होता है और आउटलेट बने होने का मतलब 12 इंच या 1 mm का, 12 इंच या 1 mm का आपका जो आउटलेट बना होता है, उसके अंतर्गत आप लोग एक ट्यूब लपेट देते हैं और ट्यूब लपेटने के बाद में सेकंड सिर को बंद कर देते हैं नोजल के द्वारा, और नोजल को बंद करने के बाद में जो आपका जो कनेक्शन होता है हॉज रील का, जो कनेक्शन हमारा हॉज रील का होता है, उस से उस वाटर सप्लाई को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में दोस्तों एक वाल्व खोल देते हैं और वाल्व खोलने के बाद में आप जहां भी आग लगी हुई है वहां पर उसको आप पानी की बौछार कर सकते हैं और बौछार करने के बाद में आप छोटी मोटी आगों पर मतलब काबू आप लोग पा सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है अभी प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण, यानी कि शुरुआती जितनी भी आग लगती हैं उन आग को बुझाने के लिए हमें जितने भी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है उनकी बात हम लोग अभी शुरुआत में कर रहे हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो आग लगती है उसको बुझाने कौन कौन से कार्य वो है अपने पास उपकरण है, वो हमारा आता है पांचों हमारा है हॉज रील। और इस हॉज रील के अंतर्गत आप पढ़ोगे कंप्लीटली कि हॉज रील में होता है क्या है, किस तरह से काम आपका करता है। तो इसके जो कुछ पॉइंट हमारे हैं, जैसे पहला पॉइंट हमारा आता है हॉज रील के अंतर्गत कि यह है भवन की जलापूर्ति से आग बुझाने का उपकरण है। दूसरा हमारा आता है इससे एक समय में एक व्यक्ति ही आग बुझा सकता है। दूसरा यह 1 मीटर रील वाले पोले ढांचे पर बनी होती है। नेक्स्ट, इस ढांचे पर ऊपर एक आउटलेट बना होता है जिसमें 12.20 mm या 1 इंच डायमीटर की 20 मीटर से 40 मीटर लंबे रबर की ट्यूब लपेट दी जाती है। और ट्यूब के जो हमारा सेकंड सिरा है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे को बंद कर देते हैं।
साथ साथ में इसका जो कनेक्शन करते हैं हम लोग, हमारी जो इमारत है ये उस इमारत से लेकर के हौज रेल का कनेक्शन भवन के वाटर सप्लाई से कर देते हैं। यह है हमारा आता है हौज रेल। इसके साथ में दोस्तों, और इसमें एक बार समझिए इसको पूरा पूरा कंप्लीटली, हम लोग आज जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन हमारा है प्राथमिक आग बुझाने के ऊपर। जितने भी हमारे पास में इक्विपमेंट हमारे हैं, प्राइमरी जो फायर एक्सटिंग्विशर जितने हमारे पास में है, उनकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। उस चर्चा के दौरान दोस्तों आपको पता होगा अच्छे से कि यदि शुरुआत में छोटी आग पर हम काबू पा लेते हैं तो वह आग हमारी ज्यादा लंबी नहीं हो पाती है और जिससे जान माल की हानि भी कई बार नहीं होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट जितने भी हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, उनका कौन कौन से हैं और कौन कौन से कार्य आते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि फायर बकेट, हमारा पॉइंट था पहला फायर बकेट। और फायर बकेट के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी आपके बड़े बड़े सिटी, जितने मॉल्स वगैरह हैं या पेट्रोल पंप वगैरह हैं जहां पर आग की समस्या ज्यादा होती है, वहां पर इनका उपयोग हम ज्यादा करते हैं। विद्यालयों में भी ज्यादा ये फायर बाल्टियां लगी हुई होती हैं और इनके उपयोग क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। कहाँ लगते हैं फायर बकेट जितने भी हैं, यानी कि फायर बकेट जो हमारा है वो आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी बाल्टी होती है और इन्हें फायर बकेट कहते हैं। फायर बकेट की क्षमता लगभग 9 लीटर की होती है। लगभग कितनी लीटर होती है? 9 लीटर होती है। 9 लीटर के अंतर्गत आप लोग उस बाल्टी में पानी भर सकते हो या फिर उसमें आप लोग रेत भर सकते हो। यदि उसमें वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उसे अपन फायर बकेट बोलेंगे। और यदि उसमें रेत भरी हुई है तो उसे सैंड आप लोग बोल सकते हो, सैंड बकेट बोल सकते हो। साथ में दोस्तों फ्लैट बॉटम भी होता है, भी होती है, और एक होती है राउंड, एक गोल वाली होती है और एक आपकी होती है फ्लैट वाली, उसमें वो होती है बकेट आपकी। इस साथ में दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है फायर बेटर के नाम से आया था। सेकंड पॉइंट हमारा फायर बेटर होता है, यानी कि आग को पीट पीट करके शांत करना। कहने का मतलब यदि कोई आग लग गई है तो आप प्राथमिक जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आप लोग, आपके पास में यदि कोई भी उपकरण मिल जाता है जिसका एक साइड जो है थोड़ा चौड़ा हो और कम से कम 3-4 फुट लंबाई डंडा से साथ जुड़ा हुआ हो, तो आप उस चीज को वहां से आग को बुझा सकते हो, यानी कि पीट पीट करके। बताया था मैंने आप लोगों को कि मतलब एक सिरा उसका चौड़ा होता है और दूसरे साइड में एक डंडा लगा होता है लचकदार, जिससे आग को जल्दी जल्दी आप बुझा सकते हो। और बताई थी मैंने बात इसमें आप लोगों को कि सबसे पहले ये जो आपका काम आएगा, ये काम आएगा आपका छोटी मोटी घास जैसे जंगल या झाड़ियों या घास के मैदान जितने भी हैं उनमें आग लग जाती है। या फिर आप लोग कह सकते हो कि हमारे जो जितने भी खेत वगैरह में आग लगती है, कई बार देखा होगा आपने गेहूं में लग जाती है या फिर कई जो धान के खेत हैं उनमें लग जाती है, तो उनकी जगह पर आप लोग दोस्तों इनको वहां पे ले सकते हो। साथ में दोस्तों इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो हमारी है वो 9 से 18 इंच का लंबा, मतलब आगे जो प्लेट जो होती है हमारी वो इतनी लंबी होनी चाहिए। दूसरा हमारा इसमें आप लोग जाली या बोरी को बांध करके भी इसको आप लोग तैयार कर सकते हो। साथ में हमारा आया था एस्बेस्टस ब्लैंकेट। इसके अंतर्गत मैंने आपको कि कोई भी एक आप लोग 4-5 मतलब 3 मीटर का, 2 मीटर का या 2.5 मीटर जितना बड़ा आप लोग ब्लैंकेट दे सकते हो, कंबल दे सकते हो, या फिर जूट का कोई भी इतना चौड़ा आप लोग मतलब आपको वस्त्र मिल जाए या बनवा ले आप लोग। और उससे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सिलेंडर की आग जितनी भी होती है, आपने देखा होगा कि सिलेंडर पे मतलब आप ऑक्सीजन को वहां से कम करके आप लोग और उस आग को भर सकते हो। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों के पास में कोई बड़ा सा एक मतलब वस्त्र है या कोई पात्र है, उससे आप उस चीज को ढक करके, यानी कि आग को ढक करके बुझाई जाने वाली जो आपका है वो है आपका एस्बेस्टस ब्लैंकेट, यानी कंबल है एक प्रकार का। उस कंबल से आप लोग जैसा मेरे पास में अभी दोस्तों एक यहाँ मेरे पास तौलिया पड़ा हुआ है, उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हो।
यानी कि आप कोई ऐसा उपकरण, ऐसा कोई भी मतलब बड़ा सा कोई भी आग कंबल ले सकते हो और उस कंबल के अंतर्गत आप लोग कोई भी आग लग रही है उस आग को आप लोग ढक करके, यानी कि उसकी O2 को कम करके आप लोग उस आग पर काबू पा सकते हो। साथ में दोस्तों जो हमारा स्टम्प पंप है, स्टम्प पंप के बारे में बात कर लेते हैं। स्टम्प पंप जो हमारा है वह पानी के द्वारा आग को बुझाने का एक यंत्र होता है। यानी कि है तो आपको पता है हमारे पास में 3-4 चीजें हैं। फायर को कम करने के लिए हमारे पास में ट्रायंगल ऑफ फायर था। उस ट्रायंगल ऑफ फायर के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था अच्छे से दोस्तों कि कंप्लीटली 3 चीजें थी। एक हमारे पास में थी उष्मा, दूसरा हमारे पास में फ्यूल, तीसरा हमारे पास में था ऑक्सीजन। यदि इन तीनों की मात्रा में से हम लोग किसी भी एक की मात्रा को कम कर देते हैं या इनके अनुपात को हम लोग तोड़ देते हैं तो वहां पर आग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इनको एक ठंडा करके जब यदि आप हीट को कम कर दोगे उनकी, यदि किसी पात्र में या किसी धातु में या किसी वस्तु में आग लग रही है, आप उसमें उसकी हीट को कम कर दोगे, यानी कि उसको जलने लायक नहीं छोड़ोगे आप लोग, तो वह आग आपकी शांत हो जाएगी। और इसके लिए सबसे सर्वोत्तम जो उपाय हमारे पास में है वो हमारा पानी है। पानी के द्वारा आप लोग उसकी हीट को कम करके और उस आग पर आप लोग काबू पा सकते हो। साथ साथ में दोस्तों स्टम्प पंप हमारा जो है ये मतलब स्टम्प 2 क्वार्टर से बना हुआ है। स्टम्प और पंप के द्वारा यदि पहला हमारा पॉइंट आता है पायदान या पैर रखने का जो स्थान हमारा होता है वह है हमारा स्टम्प कहलाता है। और जो पंप होता है यह है पानी फेंकने की क्या होती है, एक मशीन होती है जिसके माध्यम से हम लोग पानी को आगे तक सप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसको औजार के रूप में उसको आप लोग डाल सकते हो। साथ में दोस्तों इसमें पंप के साथ साथ 8 मीटर और आधा इंच भीतरी गोलाई वाली रबर और कैनवास से बनी हुई होती है और ट्यूब या प्लास्टिक का ऐसे पाइप होता है जिसके अंतर्गत आप लोग उस फायर पर आप लोग प्रेशर से उस आग पर काबू पा सकते हो। साथ में हमारे पास दोस्तों एक होज रील और पॉइंट आया था, हमारा 5वां पॉइंट हमारा होज रील। और इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, बताऊंगा कौन सा है अभी। हमारा पॉइंट रहेगा केमिकल एक्सटिंग्विशर, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। और उसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो पॉइंट मिलने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग बात करेंगे केमिकल एक्सटिंग्विशर की। क्योंकि कुछ आग ऐसी होती हैं जो विशेष प्रकार के पाउडर से बुझाई जाती हैं, जिसका वर्णन हम लोग एक्सटिंग्विशर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसका जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को उसका नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसकी चर्चा मिल जाएगी। समझिएगा, जो आपका होज रील होता है, होज मतलब होता है यह भवन की जलापूर्ति से आग बुझाने का उपकरण है। यानी कि यदि भवन में जल की आपूर्ति है, जल मतलब जल की पूरी व्यवस्था है, कई बार क्या होता है कि लगभग छतों पर 2-4-5 टंकियां होती हैं, 1000 लीटर पानी उनमें भरा होता है, उसके द्वारा भी हम लोग आग को वहां पर बुझा सकते हैं। होज रील मतलब यही है। कई बार आपने देखा होगा कि सभी के घरों में लगभग पूरा नहीं होता है, परंतु जहां पर पानी की अल्पता होती है वहां पर लोग अपने घरों में होज मतलब एक गड्ढा नुमा एक होज खुदवा लेते हैं और उसमें लगभग 2-4-5 हजार लीटर पानी का व्यवस्था वो लोग कर लेते हैं। उस होज से आप लोग आग को बुझा सकते हो। यानी कि आप जैसे दमकल की गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, अग्निशमन की गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, तो आप जो आपके पास उपलब्धता है होज में जितना पानी भरा हुआ है उसके माध्यम से भी आप आग को बुझा सकते हो। क्योंकि मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि मैं अभी बात कर रहा हूँ प्राथमिक जितने भी उपकरण हैं आग बुझाने की उनकी बात कर रहा हूँ, और प्राथमिक जितने भी उपकरण हमारे हैं वो हमारे घरों में ही मिल जाते हैं, ज्यादातर लोगों के पास में होते हैं। जैसे हमने बात की थी अभी वो भी हमारे पास में था। और इस साथ में जो हमारा होज रील है ये भी हमारे घरों में ही मिल जाता है, होज जो है। साथ में दोस्तों इसके अंतर्गत आपको अच्छे से पता है कि एक व्यक्ति एक ही समय में अपना कंप्लीटली आग को काबू पा सकता है। साथ में इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो हमारी 1 मीटर की होती है, पूरा पाइप होता है और इसके एक ढांचे पर आउटलेट बना हुआ होता है। दोस्तों साथ साथ में इस पर 1 इंच या 1 डायमीटर का 20 से 40 मिनट का आपका कंप्लीटली रबड़ का एक ट्यूब लपेट देते हैं, जिसके माध्यम से दूसरे सिरे को हम लोग बंद करते हैं। होज रील का जो कनेक्शन होता है वो हमारे जो होम का जो घर का जो वाटर कनेक्शन होता है उससे हम उसको लिंक कर देते हैं और लिंक करने के बाद में उसको हम आगे तक पहुंचते हैं।